आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 के पेपर हो चुके हैं। क्लास 11 का क्वेश्चन ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट। आईएससी अकाउंट्स क्लास 11 ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन क्लास 12 के पेपर्स हो चुके हैं। अब चल रहे हैं +1 के पेपर्स। मोस्टली स्कूल्स के कईयों के हो भी गए हैं, कईयों के होने हैं। एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि है ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का क्वेश्चन। ठीक है, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11 का ट्रेडिंग पी&एल एंड बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा बार ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। काफ़ी स्कूल्स का फेमस क्वेश्चन कह लीजिए आईएससी के पर्पस से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी, सबसे पहले आएगा हमारा टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए, जब भी आप अपना पी&एल या ट्रेडिंग बनाए ना, एक रूल याद रखना है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। सिंपल सी चीज़, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, ये रखने हैं याद। ठीक है, चलिए टू ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 42,000। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने तक के लगते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा। उसके बाद हम लेंगे टू परचेजेस 82,600। और परचेजेस में से हमने क्या माइनस करना होता है? परचेजेस में से हमने माइनस करना होता है रिटर्न्स आउटवर्ड, या फिर जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स। परचेजेस में से हमने माइनस करना होता है रिटर्न्स आउटवर्ड, या जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न्स। तो यहाँ हमारा आ गया टू परचेजेस 82,600। इसमें हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कहीं हमें परचेज रिटर्न्स दिया हुआ है या कोई एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, बैड डेब्ट्स है, रेंट पेड है, लोन फ्रॉम है, नहीं है। तो परचेज रिटर्न्स नहीं है हमारा, तो नील ले लेते हैं परचेज रिटर्न्स को। परचेज रिटर्न्स नहीं है, तो यहाँ आ गया सेम 82,600। क्रेडिट साइड पे आएगा हमारा बाय सेल्स। सेल्स देखते हैं हमारे पास कितनी दी हुई है। सेल्स इज़ 1,49,000 और रिटर्न्स इनवर्ड इज 1,600। सेल्स इज़ 1,49,000 और रिटर्न्स इनवर्ड हमें दिया हुआ है, रिटर्न्स इनवर्ड्स 1,600। सो इट शुड बी 147,400। ठीक है, फिर एक दिया है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000। डन। नेक्स्ट हमें कुछ दिया है जो ट्रेडिंग में आ जाए। ट्रेडिंग के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। ड्राइंग्स हो गया, परचेजेस हो गया, स्टॉक, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में आएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक भी प्रोडक्ट को बनाने तक का खर्चा जो होता है हमारा, प्रोडक्ट को रेडी करने तक का खर्चा, वो किस में आता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, प्रोडक्ट को रेडी करने का एक्सपेंस हमारा किस में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी डेबिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री। बनाने तक का मतलब कोई भी आपका जो फैक्ट्री का एक्सपेंस है वो किस में आएगा? आपका ट्रेडिंग में। और उसके बाद सामान जो आपने बेचना है बाद में, वो एक्सपेंसेस जाएंगे आपके पी&एल में। मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके आते हैं ट्रेडिंग में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपके जाते हैं पी&एल में। क्लियर?
चलिए, तो कैरेज इनवर्ड हो गया हमारा 4000। फिर ले लेते हैं टू वेजेस। वेजेस आ गई हमारी 14000। डन। ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये हो गया। और कुछ आएगा यहाँ पे, बैड डेब्ट्स का पॉइंट है, रेंट का है, लोन फ्रॉम बैंक है, मैनेजर कमीशन है, नहीं। डन डन डन, ये यहाँ तक, यहाँ तक। अब इसका टोटल ले लेते हैं 147,400 प्लस 64,000, इट इज़ 2,11,400। इसमें से 42 माइनस 82, 600 माइनस 4,000 माइनस 14,000 माइनस, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 68,800। 2,11,400 आ गया। देन 68,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, अब एक बार P&L बना लेते हैं। मैंने ये स्पेस अलग है तो अलग बना रहा हूँ, आप इकट्ठा भी बना सकते हैं। GP P&L अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट 68,800, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 68,800 का। फिर उसके बाद अब हमारी कौन सी चीज़ें आएंगी, ओपनिंग स्टॉक हो गया, रिटर्न इनवर्ड नहीं आएगा। अब हमने डालने हैं अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के बाद अब हमारे शोरूम के एक्सपेंसेस आएंगे, सामान बनने के बाद के। रेंट इज़ 15,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है। अच्छा, मैं ना अब आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, P&L में ना हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो एक मतलब 12 महीने के P&L हो गया या ट्रेडिंग, जब हम ये कॉलम्स बनाते हैं तो इन कॉलम्स में हमारे वो एक्सपेंसेस आने हैं जो पूरे 12 मंथ्स के होंगे। मतलब रादर मैंने उन एक्सपेंसेस को पे किया है या नहीं किया है, या मैं बाद में करूँगा, या जो भी, वो एक्सपेंसेस जो मेरे 12 मंथ्स के होंगे। तो टू रेंट इज़ 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब मैंने जो ये रेंट का ये इसको यूटिलाइज तो कर लिया, अभी मैंने पे नहीं किया, मतलब अभी मुझे पे करना है, मतलब इसी 12 महीने का हो गया ना। मैं आपसे फिर से क्या कह रहा हूँ, ऐसे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे जो आपके 12 मंथ्स को कंसीडर आउट करेंगे। मतलब अगर कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर दीजिए, प्रीपेड है तो माइनस कर दीजिए। मतलब मुझे कहना है कि सिर्फ इसी साल से रिलेटेबल होने चाहिए वो एक्सपेंस। ठीक है, 15,000, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400, 17,400। फिर उसके बाद सैलरीज आ गई 36,000 की। सैलरीज 36,000। उसके बाद सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो अगर जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको आप डायरेक्टली बाहर लिख लीजिए यहाँ पे। मतलब जिसकी कोई एडजस्टमेंट है, पहले उसका अमाउंट अंदर, जो ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट अंदर, फिर उसकी एडजस्टमेंट यहाँ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, फिर सैलरीज यहाँ आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा और कोई पॉइंट है और है बैड डेब्ट्स, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई। बैड डेब्ट्स वाली करते हैं 600 एंड क्रिएट प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, और हमें यहाँ कहीं बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए। ठीक है, कहीं पहले से ओल्ड प्रोविजन है, कुछ नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, पर इसमें तो हमें दिए नहीं हुए, तो मैंने लिखा टू बैड डेब्ट्स नील, ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स नील, उसमें हम ऐड क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं हमारे, 600 के।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला क्रिएट अ प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कहाँ है हमारे, डेटर्स 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 कैपिटल सेल्स बैंक डेटर्स आई थिंक मिसिंग है। एक मिनट में क्वेश्चन से चेक कर लेता हूँ। डेटर्स का पॉइंट अगर मिसिंग है, ओ ड्राइंग्स एंड कैपिटल, एक बार अमाउंट चेक कर लूँ। ड्राइंग्स ठीक है, डेटर्स नहीं डाला इन्होंने, डेटर्स है हमारे 20,600 के और कैश इन हैंड डाल दिया। और कैश इन हैंड का पॉइंट मिसिंग है, डेटर्स एंड 20,600 के, कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स हो गए। हाँ क्रेडिटर्स 18,900 के हैं हमारे, थोड़ी सी गलती हुई है। ड्राइंग्स का हो गया, कैपिटल हो गया, हाँ ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक अपडेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में, इसमें एक आध चीज़ें मिसिंग थी। जी इसमें अब हमारे डेटर्स हैं 20,600 के, उसके बाद में हमारे क्रेडिटर्स हैं 18,900 के। ये 18,000 नहीं है, ये है 18,900। और हमारे पास कैश इन हैंड है 1,500 का, कैश इन हैंड है हमारे पास 1,500 का। गॉट इट। चलिए फिर लेते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स का, इतना हो गया। अब उसके बाद ऐड हमने क्या करना है इसमें, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके अच्छा, न्यू प्रोविजन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जिन भी बच्चों को डाउट है। न्यू प्रोविजन का मतलब क्या है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इक्वल्स टू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन। ठीक है, डेटर्स कितने के थे हमारे, डेटर्स थे हमारे 20,600 के, जिसमें फर्दर बैड डेब्ट्स थे हमारे 600 के। और न्यू प्रोविजन हमें बनाना है कितने का, एक सेकेंड, न्यू प्रोविजन तो बनाना है, यहाँ पे गलती, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स और उसका परसेंटेज इनटू परसेंटेज। देखो जिन भी बच्चों को डाउट है कि नया प्रोविजन कैसे बनता है, एक बार देख लें, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन। क्लियर है, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए 20,600 माइनस 600, उसके बाद कितना परसेंट बोले हैं, 5%। तो यानी कि 20,000 का 5%, यानी कि 1,000 शुड बी द न्यू प्रोविजन। 1,600 यहाँ आ गया। टू बैड डेब्ट्स निल, यहाँ सबसे पहले कौन से बैड डेब्ट्स आएंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, उसमें हमने कौन से ऐड करने हैं, ऐड करने हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स जो नीचे एडजस्टमेंट में दिए होंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स कहाँ होंगे, एडजस्टमेंट में, ये वाले। फिर उसमें हमने ऐड करना है न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स। न्यू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स मतलब जो ये वाला आ गया, जो यहाँ डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स का परसेंटेज, ठीक है, ये वाला। गॉट इट, तो ये बन गया हमारा 1,000। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया एडजस्टमेंट, देखते हैं। हमें एक एडजस्टमेंट दी है रेंट की, रेंट था हमारा 15, वो हमने कर दिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, हाँ वही आई थिंक, एक मिनट, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स और आउटस्टैंडिंग रेंट इतना, लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन ऑन इतना। एक मिनट में ये क्वेश्चन को चेक कर लूँ जस्ट, फिर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,400 का, ओके, और रेंट इज़ पेड फॉर 11 मंथ्स, हाँ तो वो हो गई एडजस्टमेंट, ठीक है कोई बात नहीं। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट 10% और नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर्स का पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, लोन का पॉइंट है, लोन फ्रॉम बैंक का, इसकी एडजस्टमेंट हमने देखनी है इंटरेस्ट की, और मैनेजर कमीशन का। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स में एक बार आंसर को चेक कर लूँ। नेट प्रॉफिट थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती है, आई विल अपडेट इट। थैंक यू।